दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 5वीं और 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले वर्ष भी कक्षा 5वीं और 8वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी वो गवर्नमेंट के हिसाब से हुई थी। तो इस बार भी सभी प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में एक ही डेट के साथ यहाँ पर परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी, जिसका टाइम टेबल भी यहाँ पर जारी कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ आदेश दिया है कि 5वीं और 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए पूरा दिशा निर्देश दिया है। किस प्रकार का पेपर रहेगा, किस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहेगा, कितने कौन से प्रश्न आएंगे, सभी बातों को यहाँ पर बताया है। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहना ताकि आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बताया है कि शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की कक्षा 5वीं 8वीं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 9 से 16 अक्टूबर 2023 की अवधि में किया जाएगा। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। तो ये ध्यान दे आप लोग कि 30 तारीख तक जो भी पढ़ाया है उसी का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी आपको बताया है कि किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। हम 1 टू 1 उस पर बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स के लिए काम की बात है वो आप ये से देख लीजिए। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 5, जो 1-1 अंक के रहेंगे। ऐसे 5 अंक के रहेंगे। रिक्त स्थान रहेंगे आपके पास 5, जो 1-1 अंक के रहेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 6, जो 2 नंबर के रहेंगे। लघु उत्तरीय रहेंगे 6 प्रश्न, जो 3 नंबर के रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जो 4 प्रश्न रहेंगे, वो रहेंगे 5 अंक के। इस प्रकार के आपके कुल प्रश्न 26 होंगे और 60 नंबर का आपका पेपर होगा। बाकी 40 नंबर हैं जो आपके प्रोजेक्ट के दिए जाएंगे। अब प्रश्न पत्र का जो परसेंटेज रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। जो कठिन स्तर रहेगा मतलब इजी 30% रहेगा, एवरेज 50% क्वेश्चन रहेंगे, डिफिकल्ट 20% यहाँ पर रहने वाले हैं। इस प्रकार से यदि हम बात करें टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आप देख लीजिए किस प्रकार से रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो कक्षा 4 और 5 का टाइम टेबल इस प्रकार से है। दिनांक 9 अक्टूबर को सोमवार के दिन प्रथम भाषा का पेपर रहेगा। 10 तारीख मंगलवार के दिन गणित का रहेगा और 11 तारीख बुधवार के दिन द्वितीय भाषा जो अंग्रेजी है उसका रहेगा। और उसके बाद 12 तारीख को पर्यावरण का रहेगा। 13 तारीख को अतिरिक्त यदि कोई भाषा है तो उसका पेपर है। सोमवार को आपका जो 16 तारीख को है पेपर नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की बात करें तो 10 तारीख को प्रथम भाषा का पेपर है। 10 तारीख को गणित का पेपर है। 11 तारीख को आपका द्वितीय भाषा का पेपर है। जैसे हिंदी मीडियम है तो उसकी द्वितीय भाषा अंग्रेजी रहेगी, और जिसका इंग्लिश मीडियम है उसकी द्वितीय भाषा अंग्रेजी, जिसका अंग्रेजी मीडियम है उसकी द्वितीय भाषा हिंदी रहेगी। उसके बाद 12 तारीख को गुरुवार के दिन विज्ञान का पेपर है। 13 तारीख दिन शुक्रवार को तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर रहेगा। और 16 तारीख को सोमवार के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर टाइम टेबल रहने वाला है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करें आपके ब्लूप्रिंट की कि किस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट रहेगा, क्योंकि पिछले साल में और इस बार में यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस आया है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि कुल 26 प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के एमसीक्यू रहेंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक करना रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, मतलब खालिस्तान रहेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 से लेकर देखें हम 16 तक तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 से लेके 22 तक शॉर्ट आंसर रहेंगे, मतलब लघु उत्तरीय के बाद जो प्रश्न आते हैं दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। उसके बाद जो 23 से लेकर 26 तक रहेंगे 5 अंक के प्रश्न रहेंगे और ये दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। मतलब तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि इस बार आपको 1 अंक के मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, खालिस्तान रहेंगे, फिर 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे और 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी समझ में आई है। यदि जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।